जब जानकी जी को वृंदावन खूब भायो, तब हमारी श्री किशोरी जी श्री राधा रानी कह रही हैं कि आपको जब वृंदावन इतनो भागे हो है तो फिर वापस काहे को जानो, यहीं बस जाओ वृंदावन में, हमारे यहाँ वृंदावन को स्वीकार करो। और अभी तो युगल डोले और फिर चारों डोले करेंगे, हम चारों एक संगी विराज जाएंगे यहाँ पे। तभी श्री राम जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं और कोकिल सखी बैठकर के पूरे दृश्य को देख रही हैं अपने मानसी में। तब राम जी कह रहे हैं कि देखो हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आप लीला पुरुषोत्तम हो। हम मर्यादा को ध्यान रखें, आप लीला को ध्यान रखो। हमारी तो मर्यादा है कि पिताजी की आज्ञा से श्री अयोध्या की नगरी सौंपी गई है, हमें सेवा को अवसर मिलो है तो हमें तो जानो पड़ेगा। और आप प्रेम पुरुषोत्तम हो, आप तो प्रेम की मर्यादा देखो। ठाकुर जी जोर से हंसन लगे या बात को सुन के, हमारे लाल जी। राम जी बोले हंसकाई को रहे हो? मैं तो बार बार सोच के मेरे को चंग उठती है कि हमारी कोकिल सहचरी की भावना कैसी है। श्री राम जी कह रहे हैं अरे हंसकाई को रहे हो? बोले नहीं नहीं, मैं या बात पे हंस रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम हो आप, और अपने भाव की मर्यादा आप करते हैं, सत्य की मर्यादा, जीवन की मर्यादा, एक महापुरुष की मर्यादा, एक पति की मर्यादा, एक राजा की मर्यादा, सब में आपने मर्यादा शब्द को प्रयोग किया, वो बात समझ में आवे। लेकिन हमारे लिए जो आपने की प्रेम की मर्यादा, ये प्रेम की मर्यादा कहा होवे? प्रेम की मर्यादा कहा होवे? राम जी बोले तो यहां में हंसे वाली कहा बात है? बोले हंसे वाली बात यह है कि जहां सबरी मर्यादा टूट जाए प्रेम वहीं से प्रारंभ होवे। और आप कह रहे हैं प्रेम की मर्यादा? जहां मर्यादा है, प्रेम की भी एक मर्यादा है, पर हमारे लाला तो टेढ़ो ही बोले ना। बोले जहां सबरी मर्यादा टूट जाए, जहां सब व्यवहार टूट जाए, छूट जाए, वहां से प्रेम प्रारंभ होता है। तब राम जी ठाकुर जी से कह रहे हैं लाला ने हमारी बात सुन। बोले कहा प्रेम की मर्यादा भी होती है। सो हमारे ठाकुर जी श्रोता बन के बैठे और राम जी यमुना पुलिन पर वक्ता बन के ठाकुर जी को प्रेम को उपदेश कर रहे हैं और कोकिल सहचरी ये दृश्य देख रही हैं। राम जी कह रहे हैं प्रेम की मर्यादा कहा है? किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति से, किसी भी व्यवहार से, किसी भी स्वभाव से, किसी भी परिस्थिति से प्रेम न डगमगाए, ये प्रेम की मर्यादा है। चाहे जो हो जाए वो प्रेम से बड़ा नहीं हो सकता, ये प्रेम की मर्यादा है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए प्रेम रुकता नहीं, ये प्रेम की मर्यादा है। प्रेम छूटता नहीं, ये प्रेम की मर्यादा है। लाला ये सब प्रेम की मर्यादा है, तो हम तो अपने भाव की मर्यादा को पालन करना है, आप प्रेम की मर्यादा को पालन करो। किसी भी रूप में प्रेम से बड़ा कुछ नहीं, प्रेम सर्वोपरि, ये प्रेम की मर्यादा है। राम जी के ये प्रवचन सुनकर के कोकिल सहचरी पुष्प बरसान लगी। जय हो मेरे राघव जी, जय हो मेरे ठाकुर जी, जय हो मेरे सीतारमण भगवान। आपकी वाणी सुनकर के आनंदित हमारे गोपाल जी टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं कोकिल सहचरी को। हाँ, क्योंकि हृदय में तो जय विराज रहे हैं अवध नरेश। दोनों के परस्पर या मिलन को देख करके ठाकुर जी कोकिल सहचरी से कह रहे हैं अरे सहचरी आज तुम इतने आनंद में हो, कुछ मांग ले हो। बोले मोकू बस एक ही भाव चाहिए। कहा कि हमारे श्री सिया राम जी, श्री राघव जी और हमारी श्री जानकी जी ऐसी प्रसन्न रहें, बस ये जुग जुग ऐसे ही आनंद में रहें, इनके मुखमंडल पर कभी शुष्कता नहीं आवे, कभी संकोच नहीं आवे, कभी भी कोई कष्ट इनको पीड़ा नहीं देवे। वैसे तो ये सर्वोपरि है, इनको कोई कष्ट नहीं होगा,
पर आप दोनों युगल मिलकर के हमारे दोनों युगल को जितना हो सके प्रेम प्रदान कर दो, आनंद प्रदान कर दो, सुख प्रदान कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। ये सदा ऐसे ही राजी रहें, प्रसन्न रहें बस। दुनिया की स्थिति युगल तक पहुंची है, पर हमारे कोकिल सहचरी तो चारों को दर्शन कर रही हैं। दोनों युगल अवध के, दोनों युगल वृंदावन के एक साथ, और इसी भाव में ही संपूर्ण वृंदावन वास किया श्री कोकिल सहचरी ने। आज भी कोई हमारे साईं के दर्शन करे तो पहले दर्शन में वाकू ये लगेगा गोद में श्री लाडली लाल जी विराज रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में तो निश्चित है गोद में लाल जी और लाडली जी होंगे। लेकिन जब पूछेंगे तो कहा कहेंगे आप ही बताओ कौन बैठे हैं। साईं के हृदय से पूछो तो श्री जानकी जी और राम जी हैं। एक प्रकार से हम आपको एक बात सिद्ध करके आज कह दें, जादना आपको इनकी गोद में 2 नहीं 4 दिखाई दे, समझियो अब साईं की कृपा भई। ये 2 नहीं है, ये एक तरफ जो लाला बैठे हैं ना, ये दोनों लाला एक संग बैठे हैं, और एक तरफ जो लाली बैठी हैं, दोनों लाली एक संग बैठी हैं। हमको 2 ही दिख रहे हैं, पर ये चारों बैठे हैं। ऐसी कोकिल सहचरी वृंदावन सो ऐसी नेह लगी, वृंदावन ही श्री आपको भाव बन गया। इसीलिए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने स्वयं किसी का चरित्र नहीं लिखा, लेकिन आपका चरित्र लिखा, क्योंकि आपके भाव की गम्यता इतनी ऊंची है। और एक बात और कहें, आपके भाव सब जगह कहना सुनाने की भी ऐसी इच्छा किसी के साईं परिकर के मन की नहीं कि हमारे साईं का खूब प्रचार कर दो, नहीं, हमको गोपनीय रहने दो, हमारे साईं के भाव गुप्त ही रहने दो। ज्यादा प्रकाश प्रचार करवे में आपकी इच्छा ही नहीं है। नहीं तो सबको भाव रहे हमारे गुरुजी को खूब यश गाओ हमारे, लेकिन आपके परिकर को भाव ऐसा कि नहीं, हमारे साईं के भाव गुप्त ही रहने दें, ज्यादा उनको प्रकाश ना करें, क्योंकि साईं स्वयं ऐसे ही थे। प्रेम छुपावे से प्रेम बढ़े, प्रेम बतावे से रस घटे। आज ठाकुर जी लीला कर रहे हैं श्री गोवर्धन में। श्री गिरिराज जी के ऊपर एक भुजा, 4 भुजा वारे बन के खड़े है गए। सब ब्रजवासी ने 56 भोग पधराए, प्रेम से गिरिराज जी ने भोग लगायो। इंद्र को पतो चली कि मेरी पूजा बंद है गई है। मानी इंद्र ने खूब मूसलाधार बारिश करी, और वह वर्षा को देख करके सब ब्रजवासी त्राहिमाम करके दौड़न लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो कि इन ब्रजवासीन को चित्त से विश्वास घटनो नहीं चाहिए। एक बार जिनकी शरण में आए हैं उन पर पूर्ण विश्वास हो। गिरिराज बाबा को प्रणाम करके 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी दोनों भुजान से अधर करके मध्य में प्रवेश करके अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण कर लियो। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए और सब ने जाय जाय करके अपनी छड़ी लगा दी। लाला बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम वंदन। जय। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगाई। ठाकुर जी बोले जय कहा कर रहे हो भैया? वो लाला गिरिराज जी कहीं नीचे ना आ जाए हमारे, हमने अपनी छड़ी लगा दी है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। हमने छड़ी लगा दी है, जई पर टिक जाएंगे गिरिराज बाबा। ठाकुर जी बोले वाह ब्रजवासियों तुमको प्रणाम है, तुम्हारी छड़ी पर टिकेगा ये 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत। ब्रजवासी बोले लाला तो को भी प्रणाम, तेरी उंगली पर टिक जाएगा इतना बड़ा पर्वत, हमारी तो फिर भी छड़ी है, और एक आध ना है, लाखों ब्रजवासी की लाखों छड़ी है। अरे सांची कह रहा हूं जो मेरी उंगली पे टिक रहे हैं,
वो हम सांची कह रहे हैं जी, हमारी छड़ी पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो फिर एक ही चीज रहनी चाहिए, या तो उंगली रहे या छड़ी रहे। वो लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमारी छड़ी में खूब ताकत है, साध लेंगे गिरिराज जी है। ठाकुर जी बोले फिर सोच ले, चटनी बन जाओगे सबरे। ब्रजवासी आपस में चर्चा करें, नेक सो लाला मोह धोवो आवे ना यहाँ पे, ऐसे खड़े होगो जैसे यही ना उठा रखे हैं गिरिराज जी, कर ले नीचे उंगली। ठाकुर जी बोले संभालो तो फिर गिरिराज जी है। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी महाराज, सब ब्रजवासी की छड़ी टूटन लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। ब्रजवासी सब बोले लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली धारण कर ली। अब तो दूर दूर तक सब ब्रजवासीन की छड़ी टूट गई, कोई ब्रजवासीन को एक छड़ी को भी भार नहीं, अकेले ठाकुर जी खड़े हैं। गोवर्धन धारण लीला कितनी सुंदर है बंधुओं। एक बात सुनिएगा, व्यक्ति जब भार उठाता है तो उसके घुटने भी मुड़ जाते हैं। थोड़ा भारी सा, अब ये कोई स्पीकर उठावे तो कैसे उठाएगा, नेक घुटने झुकेंगे, कमर झुकेगी, सीधा खड़ा नहीं हो सकता, भार लेके थोड़ा झुकेगा। हमारे ठाकुर जी गिरिराज जी कैसे धारण कर, पीछे देखो बिल्कुल सीधे ऐसे। ये तो गिरधर स्वरूप श्रीनाथ जी को ऐसा, पर ऐसे खड़े बिल्कुल सीधे। मानो ब्रजवासीन को ये अविश्वास होना स्वाभाविक है। लाला को एक अंग भी जो त्रिभंगी है वो आज बिल्कुल सीधा खड़ो है, न्यो गिरिराज जी धारण करके। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी को धारण कर रहे हैं सीधे खड़े है के, और 20 ग्राम की बंसी धारण कर रहे हैं टेढ़े मेढ़े है के। यहां तक कमरों टेढ़ी कर ली, पामों टेढ़े कर लिए, सिरों टेढ़ो कर लियो। क्यों? ठाकुर जी कह रहे हैं गिरिराज जी भारी थोड़ी हैं, वंशी में प्रेम है, प्रेम भार युक्त है, प्रेम भार है। मोए संसार को भार ना लगे, मोए प्रेम को भार लगे, और प्रेम के भार के कारण पूरे वृंदावन में त्रिभंगी विराज रहे हैं। आज मुझसे किसी ने पूछा त्रिभंग लली के स्वरूप का वर्णन करो, ये है त्रिभंग लली। त्रिभंग यानी कि 3 जगह से जो भंग हैं। भंग शब्द तो विचित्र है, पर ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े हैं। कैसे? पहले तो पामन से टेढ़े, दोनों पाम टेढ़े मेढ़े कर रखे हैं लाल जी ने। कहीं देख लो, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमन जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, 7 निधियों के दर्शन करो जिनको हम गाते हैं। ये 7 निधि त्रिभंगी हैं, पाम टेढ़े, और फिर दूसरो कमर टेढ़ी, नेक धीमे से ऐसे झुके भय, और तीसरो मुख टेढ़ो। ये त्रिभंगी हैं, ये हमारे इनको नाम है त्रिभंग लली। अच्छा एक बात, अगर व्यक्ति कहीं से भंग हो तो वो इतना प्रिय नहीं लगता, पर ये त्रिभंगी होकर के ज्यादा प्रिय लगते हैं, इसलिए इनको अच्छा लली शब्द क्यों? त्रिभंग लली, त्रिभंग लला होते, त्रिभंग लली। तो हमारे ब्रज में एक पद गायो जावे, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। बहुत सुंदर पद है। या पद में ठाकुर जी बता रहे हैं कि मैं टेढ़ो कैसे भयो। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। छाई शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट
शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास बीचन श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रजनारी। अब ये संवादात्मक पद है। किशोरी जी और ठाकुर जी आपस में बात कर रहे हैं। पहले तो ठाकुर जी कह रहे हैं रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रजनारी। फिर किशोरी जी कह रही हैं शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। अब श्री जी कह रही हैं चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। अब बीच बीच में मैं समझा तो चलूंगा। यहाँ देखी हो सब रे, इधर उधर देखी तो बगल वाले की सौगंध है। ऐसे भाव बहुत कम निकले कथा में, सुन लो। श्री जी कह रही हैं आज चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि जे अंधेरो सदैव रहे, ऐसा चंद्रमा यदि आकाश में तो। लेकिन हमारे लाल जी पे बात बनाना तो बहुत आवे। किशोरी जी कह रही हैं मोकू काय को देख रहे हो, ऊपर देखो ना चंद्रमा कितना सुंदर है। तब अगली पंक्ति में ठाकुर जी कह रहे हैं श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, राधा मुख देख के, मैं भूलो सबही गुमान, पड़ेगी फीकी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। पड़ेगी फीकी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। किशोरी जी कह रही है चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है। और बगल में ठाकुर जी कह रहे हैं चंद्रमा है छोड़ो, मैं तो आपके आगे कोई कछु दिखे ही ना रहो। हे श्यामाजू आप कितनी सुंदर हो, कहा चंद्रमा को देखना। अरे मैं आरसी लेके आऊं, तुम खुद ही देख लो कितनी प्यारी हो। ठाकुर जी की सब बात सुन के किशोरी जी कह रही हैं बात बनाना तो कोई तुम ते सीखे। ऐसी मक्खन सी बातन ने जन कहां ते सीख के आमे। और लाला तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी बातन पे मुंह भरोसा ना। ठाकुर जी बोले क्यों? है जाको पूरा अंग ही टेढ़ होगा कि बात सीधी कैसे है सके। श्री जी कह रही हैं सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। हाँ सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। ठाकुर जी श्री जी कह रही हैं टेढ़ी टेढ़ी बात करवे वारे पूरा अंग ही टेढ़ो तुम्हारो, या हमारे बात भी सीधी है ना सके तुम्हारी। ठाकुर जी बोले पूछोगी ना कि मेरो अंग टेढ़ो कैसे भयो। किशोरी जी बोली बताओ। बोले यशोदा मैया ऐसा सुंदर श्रृंगार करके भेजे, ऐसा सुंदर श्रृंगार करके भेजे। अब बाकी गोपीन को तो मैं नेक नेक देर को देखवे को मिलूं, बाकी इनकी तो नजर गुजर कभी कभी स्पर्श कर जाए, पर मैं पूरे दिन तुम्हारे पास रहूं। तुम अपने आंखन दे बड़ी बड़ी आंखन ने खोल के ऐसे 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 कटाक्ष भर के मोह देखें, बात मेरा अंग टेढ़ा है। ठाकुर जी कह रहे हैं तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग बंक मुरली की बलिहारी। चलो पिया नटवर गिरधारी, बंक मुरली की बलिहारी। चलो पिया नटवर गिरधारी। तब से त्रिभंग कौन है? श्याम सुंदर। पर ये त्रिभंग बने कौन की वजह थे? लली की वजह थे। या हमारे बोल त्रिभंग लली लाल की।
या हमारे त्रिभंग लली हैं। क्यों इनको त्रिभंगी बनाए श्री किशोरी जी ने? तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने ओ मेरो तन कर दियो त्रिभंग बंक, भ्रगुटी की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। भ्रगुटी की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। सब सखी कहने लगी, वहां बैठी सब गोपी कहने लगी, जय हो त्रिभंग लली की जय हो, त्रिभंग लली की जय हो। किशोरी जी उठ के खड़ी है गई। महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। लाला एक तो वे ढीठ और एक होवे महाढीठ। आप कौन से हो? ठाकुर जी बोले छोटे मोटे नारे, हम तो महा ही बनेंगे, जो भी बनेंगे। महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। अगली पंक्ति में ठाकुर जी कह रहे हैं, हरी श्यामाजू ने सुन के जाओ। चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत, अरे ढीठन की चर्चा जगत, ढीठन की चर्चा जगत। मैं भोलन को भगवान विचारो भोलो भंडारी, रास में चल श्यामा प्यारी, विचारो भोलो भंडारी, रास में चल श्यामा प्यारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। तो श्याम सुंदर टेढ़े क्यों भय? किशोरी जी तो कह रहे हैं, तुमने ऐसो देखो मोए कि तुम्हारी दृष्टि तो मेरे हाथ पांव टेढ़े है गए, या हमारे में त्रिभंगी है गो। लेकिन मूल बात, अभी तो ठाकुर जी की बात है, वो तो कछु भी कह दें, पर मूल बात क्या है? ठाकुर जी स्वभाव प्रधान है, प्रभाव प्रधान नहीं है। गिरिराज उठाना प्रभाव है, 21 किलोमीटर पर्वत को उठाना ये प्रभाव की बात है। तो उसमें ठाकुर जी सहजता दिखा रहे हैं, सीधे खड़े हो गए। लेकिन पूरे ब्रज की गोपियों को, श्री किशोरी जी को प्रेम प्रदान करने वाली जब मुरली को धारण कर रहे हैं, तो ठाकुर जी टेढ़े है गए। क्यों? वो स्वभाव, वहां स्वभाव दिखा रहे हैं कि मैं प्रेम के काजे इतनो नतमस्तक हूं कि मैं झुक भी जाऊंगा। जहां मेरो प्रभाव दिख रहे हो वहां सीधे खड़े हैं, लेकिन जहां स्वभाव की बात है, जहां प्रेम की बात है, वहां ठाकुर जी झुक रहे हैं, वहां ठाकुर जी टेढ़े रहे हैं। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। सब ब्रजवासी ने अपनी छड़ी का टूट गई सबन की। लाला आज तो मुझे लगा गिरिराज उत्सव ही होगा, सबरी लाल लाल साड़ी पहन के बैठी हमारी बहन, ब्याह होएगा। अब तो ब्याह कर ले हो, लाला लाल पहन के आए हो। बताओ 2 दिना में इनको जन्म है गो, अब ब्याह करवे आ गए। बोलो मिथिले बाबल साईं। देख पगड़ी और पहना लाओ, एक ही कसर रह गई है। अच्छा, भगवान के कई अवतार ऐसे हैं कि जन्म लेते ही ठाकुर जी इतने बड़े है गए कि ब्याह सबके योग्य है। वामन अवतार ऐसो, ठाकुर जी को कपिल अवतार ऐसो, ये सारे अवतार वैसे हैं, जन्म लेते ही ठाकुर जी ने सब क्रिया कर दें। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी बोले, अरे लाला हमारे ऐसे मोटे मोटे डंडा सबरे टूट गए और तेरी नेक सी उंगली पे इतना बड़ा गिरिराज पर्वत कैसे धारण की होते ने? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। कौन है? जय जय। बचपन ते कह तो आयो मैं, मैया ते कही, बाबा ते कही, सब सखीन ते कहे, मधुमंगल श्रीदामा सबन ते कही मैंने कि मैं जय जाऊं, मेरी पूजा करो। कोई ने ना करी। देव खड़ी का है भिंडला, गोबर चोटी दूर बैठी है,
या ने अपने घर में सत्यनारायण की सेवा मैं गयो कि हे भाभी, तू कौन से नारायण को पूज रही है? असली नारायण तो मैं हूं, मेरी पूजा। यानी नहीं करी मेरी पूजा, अब पछता रही है। देख ले, मैं ही हूं नारायण, मैंने उठा लियो गिरिराज पर्वत। ब्रजवासी बोले, लाला बस 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 बस, ज्यादा मत फेंके, चुप है जा, बने जय जय हमारी जान को। ऐसा कहा कियो तेने जो तू जय जय। ठाकुर जी बोले, तुम लोग मानो ही ना हो, 6 दिना को मैंने पूतना मार दी, 1 साल को भयो मैंने सक्टासुर मार दियो, 1.5 वर्ष को भयो, 3 महीना को मैंने सक्टासुर मार दियो, 1 वर्ष को तृणावर्त मार दियो। कितने? 3 वर्ष को, 4 वर्ष की मेरी अवस्था, नलकुवर मणिग्रीव वृक्ष गिर गए, उनते बच गो। 6 वर्ष की अवस्था में कालिया नाग नथ दियो, और आज 7 वर्ष की अवस्था में 21 किलोमीटर लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत धारण कर लियो, बहु अपनी कन्नी उंगली पे। जय जय हूं मैं भगवान। ब्रजवासी सब कह रहे हैं, दोबारा बोलियो कौन है? बोले जय जय। मोह धोवा आवे तो पे बने भगवान। लाला, ये सब तेरो पराक्रम ना है, ये तेरो बल ना है, तो ये हमारे ब्रजमंडल की ऊर्जा है, ये हमारे ब्रजमंडल को बल है। जैसे जा नगर में जानो है, वहां नगर की आज्ञा लेनी पड़े, वहां नगर के लायक बनना पड़े। ये जितने राक्षस आए, इन लोगन में नेको तप ना हो, इन लोगन को नेको पुण्य ना हो, और वृंदावन में आवे के लायक पुण्य और तप की बड़ी आवश्यकता रहे, और ये सब बिना पुण्य और तप के वृंदावन आ गए, या हमारे वृंदावन में बिना पुण्य तप के आए, तो वृंदावन के प्रभाव से ही वे सबरे नष्ट है गए, और नष्ट है के तेरे आगे गिर गए, और उन मरे मरायन में हाथ मार के कहे तेने मार दिए। पूतना ने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया ना लाला, वहां को सबरो बल कम है तो गयो, कम है तो गयो, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़ाती गई बल कम है, जैसे ही शून्य बचो सोई तेरे सामने आ गई, मर गई। वो मरी मराई में हाथ मार के वो करो मैंने मार दी 6 दिना की ने। ऐसे ही सबरे राक्षस आए, और सबरे राक्षस तेरे पास आते गए, और तेरे पास आते शून्य गए, मरे मरायन में हाथ मार के होके मैंने मारो। ये तेरो बल ना है। ये बात तो गोपियां गोपी गीत में भी कह रही हैं, जयत तेधिकम जन्मना ब्रज। हे श्याम सुंदर, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा और बढ़ गई। ये और शब्द क्यों लगा? इसका मतलब क्या है? ब्रज की महिमा तो पहले से ही है, ब्रज तो पहले से ही श्रेष्ठ है, ब्रज तो पहले से ही योग्य है, पर आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई, ब्रज की महिमा श्रेष्ठ हो गई। लेकिन हमारे ब्रज के आचार्य गण इसका अर्थ दूसरा भी लगाते हैं। वे कहते हैं ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। इसका अर्थ तो हुआ कि आपके जन्म से ब्रज की महिमा बढ़ी। पर एक संत कह रहे हैं, बोले लाला सांची पूछो तो तुम ब्रज में जन्मे या मारे तुम्हारी महिमा है गई। अब हमारे श्री बालकृष्ण प्रभु, हमारे श्री बालकृष्ण प्रभु को जन्म हरियाणा में भयो हो तो महिमा होती लाल जी की। हमारे ठाकुर जी को जन्म बंबई में हुआ हो तो श्री कृष्ण कहां भये? बंबई। कैसे विचित्र लगते। अपन माखन खाएगा। ऐसे ही बोलते हैं वहां। मुझे तो आती नहीं बंबई की जो भाषा है, वैसे तो मराठी है। ठाकुर जी बंगाल में जन्मे होते, अमी बूझते पारो ना एखानी आश्चो गोपी। कैसे लगते ठाकुर जी? ठाकुर जी सिंध में जन्मे होते, अच्छो अच्छो वयो वयो वयो। ठाकुर जी ब्रज में जन्मे हैं, और ब्रज में जन्मे हैं या हमारे उनकी महिमा ज्यादा। कैसी भाषा ठाकुर जी की। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। हे लाला, तुम ब्रज में जन्मे हो या हमारे तुम्हारी महिमा ज्यादा है?
जयति ते धिकम जन्मना ब्रज। हमारे ब्रज के रसिक कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं, हे लाला तुम अंतर ध्यान है कि इतराओ नहीं। आज वैसे गोपी गीत आना है कथा में, पर अब ऐसे ही भाव आ रहा है, तुम हमसे अंतर ध्यान होके इतराओ नहीं, भूल मत जाइयो, या ब्रज में जन्मे या मारे तुम्हारी महिमा ज्यादा। हमारे ब्रज के रसिक कह रहे हैं, विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को ना ही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। ठाकुर जी यदि ब्रज से बाहर जन्मे, ठाकुर जी यदि ब्रज से बाहर प्रकट है जाए प्रत्यक्ष, तो उनको भी ना ही निहार, ब्रज में जन्म। देखो ये मोहर लगा रहा हूं हमारी बात पे, हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सच कह रहे हो। तो ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला जे तेरो बल ना है कि तेने पूतना राक्षसी मारी, अघासुर बकासुर मार दिए, जे तो हमारे ब्रज को बल है। और या ब्रज में जो आवे वाके पुण्य खत्म है जाए और नष्ट हेते हेते संयोग ते तेरे पास ही पहुंच जाए वास में, और तुम मरे मरायन में हाथ मार के कह दे तेने मार दिए। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, एक हाथ तो गिरिराजू, दूसरे हाथ ते बलैया ले रहे हैं ब्रजवासी। तुम्हारी बुद्धि को प्रणाम है ब्रजवासियों, कहां पहुंचे हो बताओ, कहां सोच रहे हो। बोले लेकिन लाला जी गुर्राज उठानो तेरी लीला अलग है, या के काज तू हमें बता तेने कौन से टोना टोटका सीखो। अरे यशोदा मैया, ये तेरो लाला गैया चरावे वन में जावे, वन में कोई बाबा फाबाते टोना सीखे आया हो है, वही तो यानी गिरिराज जी उठाए। ठाकुर जी के नेत्र प्रेम से भर गए, बोले कि ये किसी भी रूप में ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। ठाकुर जी समझ गए, नैका देर और मैंने कही कि मैं परमात्मा हूं तो कहीं डंडा लेके नहीं आ जाए मुझसे लड़वे। यहां तो अपनी प्रभुता छुपाने में ही भलाई है। और हमारे ब्रज की एक बड़ी सुंदर पंक्ति श्री ठाकुर जी गा रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। अरे ब्रजवासियों, सांची कह रहे हो भैया, मैं कोई जय जय ना हूं, मैं कोई भगवान ना हूं, मैं कोई परमात्मा ना हूं, मैं तो तुम सबन को दास हूं। तुम सब ब्रजवासी के यहाँ रहे हूं, तुम सबन के आशीष तो ये सब हेरो है। वो लाला ये सब चिकनी चुपड़ी बात मत कर, सांची बता तेने उठाए कैसे। ठाकुर जी कह रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़े हो, आप सबन के घर ते माखन चुरा चुराए के खायो, तो आप सबन के परिश्रम को वो फल माखन मैंने खायो, तो वासे मुंह में बल आ गए हो और मैंने गिरिराज जी उठाए। पर अकेले माखन के बलते इतना बड़ो कार्य ना है सके, तो कछु गोपन करी सहाय। आप सब गोप ग्वालन ने मेरी ओर टकटकी लगाए के देखी, आप सबन को बल मुंह में आ गए, मैंने गिरिराज जी उठाए लिए। मैंने सुनाई एक दिन कथा, ब्रजवासी सब बोले तभी तो हम कहें हम कमजोर कैसे पड़ गए, हमारी कमजोरी कैसे, हमारी सबन के बल ले लियो लाला ने। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए, श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर, धृत मंदर, श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव। ये पंक्ति मुझे बहुत प्रिय लगती है, क्योंकि मेरे पीछे जो स्वरूप है ना, वो इसी पंक्ति का ही स्वरूप है। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, इंद्र ने जब अभिनव जल को बरसाया, और दूसरा अर्थ लगाते हैं कि अभिनव जल यानी कि बहुत गहरा जल,
उस गहरे जल का जैसा स्वरूप होता है वैसा स्वरूप है श्री कृष्ण का। मतलब श्री कृष्ण की कांति कैसी है? गहरे जल के समान, मतलब सांवली, अभिनव जल के समान, जो अति सुंदर हैं श्री कृष्ण। उन्होंने क्या किया? धृत मंदर अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण कर लिए। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस वाक्य को। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, नाथ, आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को धारण करके रखा। ठाकुर जी बोले, हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंद्र को 7 दिन में पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो? उसको कैसे नहीं पता चला कि एक छोटा सा 7 वर्ष का बालक पर्वत कैसे उठा सकता है? ब्रजवासी तो भोले हैं, ब्रजवासी तो सीधे हैं, ब्रजवासी तो प्रेम में सने हुए हैं, उनको ये ना दिखना स्वाभाविक है। पर इंद्र तो ज्ञानी था, इंद्र को तो पता चल जाना था कि ये आप परमात्मा हो। फिर वो 7 दिन तक क्यों बरसाता रहा? ठाकुर जी बोले, हमको क्या पता, इंद्र को पता नहीं चली होगी कि हम परमात्मा। बोले, ऐसा हो नहीं सकता। इसके पीछे की एक दूसरी भावना मुझको मन में आ रही है, कहीं ठाकुर जी वैसा तो नहीं है। ठाकुर जी बोले, क्या आ रहा है तुम्हारे मन में? जयदेव महाप्रभु कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है इतने सारे ब्रजवासी खड़े हैं और तभी आपने दृष्टि घुमा करके देखा कि श्री किशोरी जी बिल्कुल आपके सामने खड़ी हैं। और जैसे ही आपने किशोरी जी को देखा गिरिराज जी धारण करके, आपने मन में विचार किया, अरे भैया, जे बहुत बढ़िया अवसर मिलो। वैसे तो किशोरी जी कभी यहाँ ते दिखें, कभी यहाँ ते दिखें, कभी पीछे ते दिखें, कभी दूर ते दिखें, कभी पास ते दिखें। अब बहुत बढ़िया अवसर है, चारों तरफ से ब्रजवासी घिच पिच के खड़े भये हैं और बीच में किशोरी जी खड़ी, हेलऊ ना सकें। अब बढ़िया है, इनको टकटकी लगा के निहारूंगा, खूब देखूंगा, एक पल के काज भी अपने नेत्र दूर ना करूंगा। आपने तो बल्कि इंद्र को और इशारा किया, ए इंद्र, तो पे जितनी सामर्थ हो बरसाए दे, इतनी वर्षा कर कि युगों युगों तक मैं यूं ही खड़ो रहूं और श्री जी को निहारता रहूं। हे ठाकुर जी, आपने गिरिराज पर्वत को ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उठाया, पर 7 दिन तक उठाए खड़े रहे, क्योंकि आपके सामने श्री जी खड़ी हैं, किशोरी जी खड़ी हैं। उनके मुख को देखने के लिए आप गिरिराज जी धारण करके खड़े। श्री मुख चंद्र चको, जय जय देव हरे। श्री मुख चंद्र चको, जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। आप श्री जी को निहार रहे हैं और उनको निहारते निहारते खड़े, इसलिए आप 7 दिन तक खड़े रहे नाथ। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। और दूसरा एक अर्थ हमारे ब्रज में सुनाते हैं कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो सबसे ज्यादा व्याकुल हो गई श्री यशोदा मैया। और यशोदा मैया को तब गर्गाचार्य जी की वो बात याद आई। श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे मैया, आपको लाला नारायण के समान गुण वालो है, पर फिर भी कभी आपके लाला की शक्ति छीण है रही हो
तो आप वृषभानु नंदिनी श्री श्यामाजू को ले आई हो और अपने लाला के समीप खड़ो कर दी हो। वो या की आह्लादनी शक्ति है, वहां से आपके लाला को बल क्षीण नहीं होएगा। आज यशोदा मैया दर दर घूम रही हैं और सब जगह पूछ रही हैं श्यामाजू कहाँ है, वृषभानु नंदिनी कहाँ है, किशोरी जी कहाँ है। स्वयं वृषभानु जी कह रहे हैं, हे मैया मैं खुद 3 दिन आते ढूंढ रहा हूं, लाली मिलना ही रही है, जन कहाँ गई। तभी मैया ने कही, बोले जब ते लाला ने गिरिराज जी उठाए, किशोरी जी मिलना ही रही हैं। जा शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, वह शिला के पीछे जाकर के जब यशोदा मैया ने देखो, श्री किशोरी जी एक आसन पर बैठी हैं और टकटकी लगा करके श्री गिरिराज जी को देख रही हैं। किशोरी जी के नेत्रन, अपलक नेत्रन से एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हो रही है, जहां ऊर्जा पे श्री गिरिराज जी टिके भय हैं। हमारे ठाकुर जी तो यूं ही उंगली लगा के खड़े हैं, वास्तव में गिरिराज जी तो श्री किशोरी जी उठा के खड़ी है। और असली गिरधर लाल तो हमारी श्यामाजू है। अच्छा एक बात बताएं आपको, जो श्रीनाथ जी का स्वरूप है ना, हमारे गिरधर लाल जी का जो स्वरूप है कैसा है, ऐसे उसमें जो भुजा है ना, ये ठाकुर जी का जो बाम अंग है वो श्री किशोरी जी हैं। उसी भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, उसी भाव से श्रृंगार होता है। वो किशोरी जी ही हैं, उर्द बाहु जो हैं श्रीनाथ जी। महाप्रभु जी को रास का दर्शन हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। और रास में श्री किशोरी जी उर्द बाहु होकर के नृत्य कर रही हैं, दोनों भुजा उठा के नृत्य कर रही हैं। श्याम सुंदर कटी पे हाथ रख के नृत्य कर रहे हैं। और दोनों नृत्य करते 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 जैसे ही समीप आए तो श्री श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों चैतन्य हैं, जड़ नहीं है हमारे भांति, चैतन्य दोनों जैसी समीप आए तो अर्ध श्याम सुंदर किशोरी जी में और आधी किशोरी जी श्याम सुंदर में प्रविष्ट हो गए और रूप प्रकट है गयो श्रीनाथ। ये आधो अंग जो है ये श्यामाजू को है और आधो अंग जो है श्री लाल जी को है, दोनों एकाकार रूप में श्रीनाथ रूप में प्रकट हो गए। ये रास बिहारी भी हैं श्रीनाथ जी, ये गिरधारी भी हैं, गोवर्धन धारण करने वाला स्वरूप भी है। और क्योंकि अब हमारे लाल जी अभी आज तो नहीं है, समीप से अगर आप देखो तो एक यहां से नाग जा रहे हो है, इसलिए वे कालिया नाग मर्दन भी हैं। अनेक रूप हैं एक ही स्वरूप में। कोई ने मुझसे पूछे कि श्रीनाथ जी त्रिभंगी क्यों नहीं है, जैसे हमारे राधारमण राधा वल्लभ और श्री बिहारी जी त्रिभंगी हैं, श्रीनाथ जी त्रिभंगी क्यों नहीं है? क्योंकि श्रीनाथ जी के रूप में स्वयं श्री जी विराज ही रही हैं। वो अर्ध अंग जो है वो श्यामाजू को ही है। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, मैं भले ही भंगी है जाऊं पर हमारे श्यामाजू जब संग आमे तब त्रिभंगी नाय होनो है। श्यामाजू जब आमे तब उनको श्रमित नहीं करनो, या हमारे सीधे खड़े हैं ठाकुर जी। इसलिए ये बाम अंग जो है यहां पे वेणी भी धारण होती है, यहां चूड़ामणि धारण होती है, क्योंकि श्री जी को स्वरूप है। तो मूल गिरिराज जी तो हमारी किशोरी जी ने धारण कर रखे हैं, श्रीनाथ रूप में देख लो तो भी और कथानक रूप में देख लो तो भी। ऐसे गिरवरधारी श्री ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करें। श्री गिरिराज धारण स्वरूप में अनेक लीलाएं हैं, अनेक लीला, पूरी 7 दिन लीला है सके यही भाव पे। माधवी गोपी को ठाकुर जी ने आश्वासन दिया और यही माधवी गोपी फिर मीरा बनकर के पधारी कलयुग में, वह भी श्री गिरिराज धारण लीला का ही भाव है। अनेक लीला करते हुए श्री ठाकुर जी ने 7 दिन बाद इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, भगवान ने श्री गिरिराज जी को पुनः व्यवस्थित कर दिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की जय। गायों ने भगवान का नामकरण किया और ठाकुर जी का नाम गोविंद रखा। एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई।
हमारे व्रज वृंदावन के कई भावों में एकादशी नहीं होती, क्योंकि हमारा वृंदावन भाव प्राधान्य है। कई ऐसे परंपरा हैं जिनमें एकादशी का नियम नहीं है, और वो अगर आप वहां भाव प्राधान्य देखो तो वास्तव में उनके भाव को प्रणाम करना। कई लोग इस बात पे विवाद कर देते हैं, क्यों नहीं है एकादशी। हमारे वृंदावन को भाव समझना बहुत विचित्र है, टेढ़ो काम है, हर कोई नहीं समझ सके। वृंदावन में कहीं ना कहीं ऐसा भाव है कि अगर कल ठाकुर जी को भोग लगाओ, कल दशमी है और कल को भोग आज एकादशी है, तो कल ठाकुर जी को भोग लगाओ, हम आज नहीं पा रहे, क्यों नहीं पा रहे, बोले आज एकादशी है। तो फिर भोग के प्रति अन्न भाव प्रकट होता है, तो ये दोष है। हम आप सबसे भी निवेदन करें, जो भी एकादशी निष्ठा करते हैं, अगर एकादशी वाले दिन आपके यहां कोई प्रसाद लेकर के आवे तो आप उस प्रसाद का तुरंत अंश मात्र ग्रहण कीजिए, अपने एकादशी नियम का पालन कीजिए, पर प्रसाद पाओ। अब आप कहोगे या में तो चावल हैं, या में तो अन्न है, या में तो वो है जो एकादशी पर, तो आप प्रसाद के प्रति अन्न भाव क्यों रखे हो? वो अन्न नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, साक्षात गोविंद हैं। उनके प्रति अगर अन्न भाव रखोगे तो वो अन्न ही है और वो अन्न की तरह ही क्रिया करेगा, लेकिन उसके प्रति प्रसाद भाव रखो तो आप स्वीकार कर सकते हो। एकादशी व्रत का नियम बताया, तत्पश्चात अब महारास की कथा प्रारंभ हुई। रास बिहार। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बहुत सावधानी से बैठो। आप राजभूमि वृंदावन में बैठे हैं और महाराज श्रवण कर रहे हैं। रास मतलब मैं कथाओं में बताया करता हूं, दो शब्द हैं, रस और रास। सीधा अर्थ है कि जब भगवत मिलन की कामना भक्त के चित्त में हो उसे रस कहते हैं, पर भक्त मिलन की कामना ठाकुर जी के चित्त में आए वो रास है। हमारे मन में इच्छा होती है कि हम ठाकुर जी से मिलें, हम अभी रस में व्यवस्थित हैं, पर ठाकुर जी के मन में इच्छा होवे कि मैं याते जाके मिलूं, ये रास है। मीराबाई के संग रास हुआ, सूरदास जी के संग रास हुआ, ये जितने भी भक्त हैं सबके संग रास हुआ, हमारे साईं के साथ रास हुआ। हम अभी रस में ही हैं, हमारे संग रास ना है भयो अभी तक। और रस से रास की जो यात्रा है वही भक्ति है। हमारो रस रास में परिवर्तित हो। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। ये रस है, क्योंकि हम तड़प रहे हैं ठाकुर जी से मिलवे के काजे। हमारे मन में इच्छा है रही है ठाकुर जी से मिलन के काजे, पर जादना ठाकुर जी व्याकुल है जाए हमसे मिलवे के काजे, वही समझो वही है रास। वो रास है। अनेकों के साथ रास हुआ है, अनेकों के साथ रास हुआ है। हमारो नंबर अभी आयो ना है रास को, क्योंकि अच्छा एक और बात, रास होगा कब? जब ठाकुर जी ये देख लेंगे कि भाई ये रस से ओतप्रोत है गयो, तब रास होएगा। अभी रस में कहीं ना कहीं न्यूनता है हमारे में, इसलिए रास नहीं हो रहा है। जब रस अधिक हो जाएगा, जब रस अपनी सीमा से ऊपर चला जाएगा, तब ठाकुर जी रास करेंगे। भैया ठाकुर जी वही गोपी के घर माखन चुरावे जामे, जाके घर की मटकी में माखन भरो भयो होए। या को मतलब कहा है
ठाकुर जी वही गोपी से, वही भाव से, वही भक्त से मिलन को पधार रहे हैं, जाके हृदय रूपी मटकी में रस भर्यो होए। अब हमारे में कहा है, हमारी मटकी तो खूब बड़ी, पर वहां में रस कितनों सौ, नेक नेक सौ। ठाकुर जी कह रहे हैं, दारी के अकेरो थोड़ी आऊंगा मैं, मेरे संग सबरे सखा आवेंगे, सबरे बंदर आवेंगे। मरकान भोक्षण विभजति सचिन नात्रिभांडम विनती, और मैं इतने सारे इनको लेकर के आऊंगा, तेरे पास में रस है नेक सौ, हमारा पेट कैसे भरेगो? और मान ले मेरो पेट भरो गयो, तो मेरे संग जो आवेंगे इनको कैसे भरेगो? या हमारे ठाकुर जी आएंगे तब जब आपकी व्यवस्था पूरी होगी, रस से वो तब प्रोत होएगे। समझ में आया रस और रास? आप नित्य साईं के पास आते हैं, आप नित्य बिहारी जी के पास आते हैं, आप नित्य राधा वल्लभ जाते हैं, आप नित्य राधा रमण जाते हैं, आप नित्य वृंदावन आते हैं, ये सब रस है। पर आप जहां हैं वहीं वृंदावन प्रकट हो जाए, वो रास है। आप जहां हैं वहीं श्री राधा वल्लभ आ जाएं, वो रास है। आप जहां हैं वहीं श्री राधा रमण नृत्य करें, वो रास है। मुझे बड़ी प्रिय कथा, एक सखी रोज जाती है श्रीनाथ जी के मंदिर में, और श्रीनाथ जी से जाके कहे, लाला मेरे घर में धोरी गैया है। अब देखो दुनिया के लोग ठाकुर जी से जाके कैसी बातें करते हैं, कोई अपनी पीड़ा सुनाता, कोई दुख सुनाता, कोई दर्द कहता, पर जो भाव में डूबे होते हैं वो ठाकुर जी से ऐसी बात करें। एक ब्रज की गोपी जावे और नित्य जाकर के ठाकुर जी से कहे, लाला मेरे घर धोरी गैया है, और वह धोरी गैया को दूध निकाल के, वाकी छाछ, वाकी दही जमाए के, बिलोए के बढ़िया वारो मक्खन निकारो मैंने, लेकिन का फायदा लाला, तू तो पूरे दिन माटी को मथोना बनो, मंदिर में ही बैठो रे, बाहर तो आवे ना है, सब रो मक्खन मेरे बालक खा जाएं। पर लाला मैंने सुनी है कि गोपी अपने घर में मक्खन निकारें तो तू खावे चलो जाए, मैं ऊ निकार करके धरूंगी, लाला तू मेरे घरों आई जाइयो, मैं कोई तो कछु ना कहूंगी, पूरी व्यवस्था करके रखूंगी, छीको भी नहीं नीचो टांग दूंगी कि मेरे लाला को ज्यादा दिक्कत ना हो, प्रेम से पाले। ठाकुर जी को चोरी को चैलेंज करके जा रही है। लाला अपने घर को मार्ग बता रही है, सुन मंदिर ते निकलेगो ना, सीधो जाइयो, और आगे ते बाएं मुड़ जाइयो, एक पोखर आएगो वहां ते दाएं मुड़ जाइयो, 4 घर छोड़ के मेरो घर आ जाएगो, वहीं पे पीछे वाली खिड़की खोल के रखूंगी मैं, पीछे तो घुस जाइयो, और नजर घुमाए के देखियो, छीका पे टंग रहा होगो मटका, चढ़ जाइयो ऊपर, प्रेम से पाए जाइयो। मोह तेरो दर्शन ना करनो, मैं तो बस जादना सुबह उठूं, देखूं मटकी खाली मिल जाए, नेक मक्खन नीचे बिखरो मिल जाए, वही से ही मेरो जीवन धन्य हो जाएगा। मुझको यूं पता चल जाएगी मेरो लाला रात में आए हो, चोरी करके गए हो। एक दिन है गयो, दूसरे दिन आई, लाला तू आयो नहीं, कल पूरी रात प्रतीक्षा करती रही, हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं, वो ठाकुर जी से पीछे से बात करती है, लाला कल है सके व्यस्त रहे होगो, आज आ जाइयो। दूसरे दिन भी ठाकुर जी ना गए, तीसरे दिन हंसती भई आई, लाला अरे मैं हूं ऐसी बाबरी भोली, चोरी तो लाला तब कियो करता हो जब नेक्सो सो लाला हो, और लाला तो लाला द्वापर में हो, अब तो कलयुग चल लो, लाला वो बूढ़ो बड़ो है गो, अब बूढ़ो बड़ो लाला कैसे चोरी करेगो? ठाकुर जी को ऐसे कह के जा रही है। पर लाला कोई बात ना, मैं फिर रखूंगी, कहा पता कभी कभी बूढ़े बड़े में चंगा आ जाए। ठाकुर जी तो नित्य किशोर हैं, ठाकुर जी को कभी आयु थोड़ी होती है, पर उसने इतने भाव से ठाकुर जी से कहा, इतने विश्वास से कह दिया, ठाकुर जी के हृदय में लग गई बात। हम तो बूढ़ो बड़ो कह रही है? 500 साल से वृंदावन में विराज रहे, एक दाढ़ी को बाहर नहीं निकलो हमारो, जो बूढ़ो बड़ो कह रही है हम ते। खड़े खड़े श्रीनाथ जी और महाराज भाव में आ गए। तभी सामने बैठे श्री कुंभनदास जी तो समझ जाते हैं
सबके लिए तो ठाकुर जी मूर्तिमंत हैं, पर अपने प्रेमियों के लिए तो चलते फिरते दिखें। कुम्मनदास जी पद गाते गाते धीमे से बोले, जय जय का भयो, इतने संकोच से मैं कैसे आ गए अचानक थे। ठाकुर जी कुम्मनदास जी, एक कुम्भना देख, एक गोपी आवे रोज और रोज मोए कह के जावे चोरी करवे आ जाओ घर। या कैसे बताऊं जी, कलयुग चल लो है। मैं कहीं मंदिर से बाहर निकसो सबरे पकड़ लेंगे मोए। मंदिर में बैठो रहूं तब तो मांगवे वारी इनकी बात पूरी ना हो, मैं बाहर निकल आया तो जन का हाल करेंगे मेरो। और जी रोज आके कह जाए मेरे घर चोरी करवे आ जाओ। हाँ तो लाला कोई बात ना, सुन लो टाल दो। बोले टालवे वाली बात, चोरी तो मैंने टाल दी, लेकिन आज मोतियों करी बूढ़ो बड़ो है कहूं मैं, या हमारे चोरी ना कर रहो। जय जय, आप तो नित्य किशोर हो, आप कैसे बूढ़े बड़े। ना ना कुंभना, अब तो या को उत्तर देनो है। कुम्मनदास जी बोले, जय जय कलयुग चल लो, कहा करोगे, या घर चोरी करवे जाऊंगा मैं। और या बताए कि आऊं कि मैं अबऊ कुमार हूं, अबऊ लाला हूं मैं, तो मैं बूढ़ा बड़ा थोड़ी भाई हूं। कुम्मनदास जी बोले, जय जय इतना मन पे मत ले वो बात को। ना ना अब तो मन पे लग गई मेरे, अब तो जाऊंगा। कुम्मनदास जी बोले, कैसे करोगे चोरी। बोले कुंभना तू संग देगो मेरो। ठाकुर जी बोले, कुम्मनदास जी बोले, जय जय जहां आप वहां हम जाएंगे, पर हम पे चोरी करवी ना। ठाकुर जी बोले, बाकी चिंता मत कर, चोरी इनको शिरोमणि हूं मैं, वो तुम्हें सिखा दूंगा तो चुटकी, बस एक काम करियो। बोले कहा फुर्ती रखियो ना। कुम्मनदास जी बेचारे बड़े बूढ़े, करनो कहा है। बोले कछु ना, रात्रि में जैसी शयन होएगा, शयन कराए के गुसाई जी आदि सब चले जाएंगे, चुपचाप आए जाइयो, गर्भगृह के पीछे वाली खिड़की पे खड़ो है जाइयो, और माते निकस के मैं आऊंगा तेरी पद्दी पे बैठ के। पद्दी समझे, हमारे ब्रज में पद्दी के आते, और तेरी पद्दी पे बैठ के जाऊंगा मैं। पद्दी के कहीं पिद्दी के। कुम्मनदास जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय मैं आऊंगा। और रात्रि में श्री कुम्मनदास जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शयन आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद भये, सब अपने अपने घर को निकस गए। कुम्मनदास जी ने देखो महाराज ऊपर की खिड़की खुली, और वामे से बढ़िया केसरिया सी पाग, ऐसी सुंदर सी मोतीन की एक चूड़ामणि धारण कर रखी है। धीमो धीमो से श्रृंगार है। ठाकुर जी को रात्रि में कम श्रृंगार करें, 2 माल पहने गले में, और श्री ठाकुर जी कटाक्ष नेत्र, आहा श्रीनाथ जी सचल है करके बाहर आ रहे हैं। खिड़की में से निकस के नीचे आए, कुम्मनदास की पद्दी पे दोनों पाम लटकाए के बैठ गए, और सिर पे हाथ धर लियो। कुम्मनदास जी ने पाम छुए, जय हो जय जय, आज तो आनंद ही आएगा। इतने दिनाते भाव गा रहो आपके, मेरे भावन सो वो कृपा नहीं भाई। 3 दिना की जा गोपी ने मुंह पे कृपा कर दी आज तो। मोए पतो होती चोरी इतनी प्रिय, तो मैं भावना गा तो चोरी करवा तो। ठाकुर जी बोले, अब तू जल्दी कर ले। वो कहा करना, कहां चलूं बता। वो सीधो चल। कुम्मनदास जी सीधे जा रहे हैं। बोले अब यहां से बाएं मुड़ जा। कुम्मनदास जी बाएं को मुड़ गए। बोले अब आगे एक पोखर आएगा, वहां से दाएं मुड़ जाइयो। कुम्मनदास जी कह रहे, बोले वाह ठाकुर जी, पूरे विश्व को आपको मार्ग पतो है, पर कैसी बड़े भागी जी गोपी, जाके घर को मार्ग आपको पतो है। ये है रास। हम सबको बिहारी जी का रास्ता पता है, पर बिहारी जी को हमारो रास्ता पता हो, वो है रास। आज ठाकुर जी रस को रास में परिवर्तित कर रहे हैं। कुम्मनदास जी ने पोखर 3 घर छोड़ के चौथा घर है बाको। कुम्मनदास जी तो बोले, जी गोपी मिलेगी कल या के पामन में लौट जाऊंगा मैं। धन्य है, जाके लिए ठाकुर जी इतने व्याकुल रहे हैं। कुम्मनदास जी बोले, आए गए ठाकुर जी। बोले मुख्य द्वार से चोर जायो करें, पीछे को चल। पीछे को ले गए, खिड़की खुली भाई, मिलू यहीं तो घुस चल भीतर। भीतर घुस गए दोनों, अंदर गए। छीको कहां टंग रहा है, अंधेरो अंदर। ठाकुर जी धीमे धीमे बोल रहे हैं, ओ देख कुम्मना वो टंगरो छीको, ले चल बाके झोरे मुंह। कुम्मनदास जी ले गए। ठाकुर जी बोले, अब ने डट के खड़ो रही हूं, मैं खड़ो है रहूं,
और ठाकुर जी अपने दोनों पांव ऊपर कंधा पे धर के, सिर ऐसे पकड़ के और धीमे धीमे छीको पकड़ के खड़े है गए। और खड़े है करके वहां में से मक्खन निकाले, यही कलिकाल में, इस कलयुग में। और श्री ठाकुर जी मक्खन निकाल के और बढ़िया प्रेम से अपने मुख से लगा में और धीमी धीमी आवाज करके चप चप करके पा रहे हैं। कुमनदास जी बोले जय जय, अकेले उपाय लोगे ने कि नीचे दे दो, ने कि हमको चखाए दो कैसा है। हाँ कुंभना, तुम मुंह खोल ले, जीभ निकाल ले, तू हिलियो मत, मैं खवाए दूंगा तो। कुंभनदास जी तो और भाव, और ठाकुर जी खवाएंगे अपने हाथ से। नीचे कुछ झुक गए और नीचे झुक करके, अब अंधेरो है, दिख तो रोना है। कुंभनदास जी जीभ निकाल के खड़े, लाओ जय जय पवाए दो। ठाकुर जी ने कभी तो आंख पे लगाई दियो, अरे जी आंख है नीचे आओ, नाक पे लगा, अरे और नीचे करो। ठाकुर जी के कहां चले गो तेरो मोड़ो। कुंभनदास जी बोले यही है बस, खवाए दो। ठाकुर जी के अधरामृत में मिश्रित मक्खन, एक तो मक्खन ऊपर ते लाल जी के मुख को अधरामृत लगोवा में, जैसे ही कुंभनदास जी के मुख में गयो, कुंभनदास जी तो बेसुध है गए। कुंभनदास जी कह रहे हैं मेरे अभी प्राण चले जाएं बस, अब जीवन में और कछु नहीं, और कहां मांगू मैं नाथ सो। ठाकुर जी बोले बढ़िया लग रहा हो, हाँ जय जय बहुत बढ़िया, अब तू इतना ही खा, बाकी मैं पा रहा हूं यार, बता के जाऊं बूढ़ो बड़ो कह रही मोते। और ठाकुर जी प्रेम से मक्खन निकास निकास के पामे। कुंभनदास जी के मन में आई कि नेक देखूं तो सही, ये झांकी कैसी, ठाकुर जी मक्खन चोर आ रहे हैं। जैसे ही कुंभनदास जी ने ऊपर देखो तो झांकी तो कहा दिखी, एक नवीनता और दिखी, कहा ठाकुर जी की धीमे धीमे धोती नीचे खिसक रही है। जैसे ही धोती खिसकन लगी, कुंभनदास जी बोले जय जय, जय जय हो है जाएगी अभी, हो। अरे संभालो। ठाकुर जी बोले अरे कुंभना में तो भूले ही गयो, 4 भुजा धारण कर ली, 2 भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से ठाकुर जी मटकी पकड़ करके प्रेम से पा रहे हैं। कुंभनदास जी बोले शंख चक्र गदा पद्म वाले 4 भुजा वाले तो देखे मैंने, पर धोती समारवे के काजे 4 भुजा धारण करी पहली बार देखो है। जय हो जय जय आपकी। कुंभनदास जी तो ऐसे भाव में चले गए, ऐसे मंत्र मुग्ध है गए। वो छवि नहीं जा रही है कुंभनदास जी के मुख से कि 2 भुजा से धोती पकड़ रखी है, 2 भुजा से मक्खन पा रहे हैं। कुंभनदास जी तो ऐसे भाव में प्रवेश कर गए, ढीले से पड़न लगे, लड़खड़ाने लगे। ठाकुर जी बोले कुंभना कुंभना क्या कर रहा हो कुंभना, ए डट जाने कि धीरो खड़ा रहे, गिर जाएगी मटकी। कुंभनदास जी तो बेसुध भये, ठाकुर जी के हाथ से मटकी गिर गई। अब जैसे ही मटकी गिरी महाराज, धड़ाम की आवाज भई, सबरे घर के लोग उठ गए, चोर 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 आयो, चोर आयो। ठाकुर जी बोले मरवाई दिए। भगवान तो तुरंत कूद करके खिड़की में हेंच के भाज गए माते, कुंभनदास वहीं खड़ो है। आहा चतुर्भुज रूप। गोपी आई, गोपी ने आकर के जैसे लौ जराई, अग्नि प्रज्वलित करके प्रकाश करके दो, कौन सा घुसो। कुंभनदास जी के मुंह पे मक्खन लगो है, भाव में डूबे भय, सामने मटकी फूटी पड़ी है। घर के सब सदस्य ने खूब डंडा बरसाए कुंभनदास में, बड़ो बूढ़ो है गो, अब चोरी करवे आयो है ए कुंभना। तभी वो सखी आई दौड़ी दौड़ी और बोली अरे जे तो कुंभनदास है, इमाम मंदिर में रोज पद सेवा करे ठाकुर जी के आगे। अरे कुंभना, मैं तो ठाकुर जी तो कहती कि मेरे घर चोरी कर जाऊं, ठाकुर जी तो आयो नहीं, तू आगो चल के। कुंभनदास जी ने नेत्र खोल के सखी को देखो, बोले तेने निमंत्रण दियो ठाकुर जी को चोरी को? बोले हम बे मैं ही कहती रोज कि मेरे घर मक्खन चुराए जाओ। कुंभनदास जी चरणों में गिर गए, अपने नेत्र के आंसुओं से उसके चरण धो दिए। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल
तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत विदर्पण हाथ दिखावत है, विदर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। सब कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत। पर वे तेरो यश गावत हैं, पर वे तेरो यश गावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, वे अपने ही हाथ पहरावत हैं, वे अपने ही हाथ पहरावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी। अरे गोपी ते तोते कितनों प्रेम करें श्याम सुंदर, मैं कैसे बताऊं। जे सब मैंने ना कियो वही आए मेरे संग। गोपी भी बैठ गई नीचे, रुदन करने लगी। श्याम सुंदर आए? बोले हाँ। कैसे आए? बोले मेरी पद्दी पे बैठ के आए। कहां थे? घुसे भीतर। बोले मात मेरो घर कैसे पता? बोले तू बताए के गई उनको। अब तो सखी रो रही है। बोले उनने सुनी मेरी बात, मुझे तो यूं लगी बस सुनते ही ना होंगे। मुझे बताओ ना कैसे कियो। कुम्मनदास जी सब बता रहे। बोले तेरे घर को एक एक भाव पता हो ना, और तू यो क्या ही उनते कि तू बड़े बूढ़े है गए हो। गोपी हंसने लगे। बोले हम बे, मैंने कि 3 दिन है गए आना रहे, बड़े बूढ़े है गए हो। बोले यही मारे चले आए वो, या दिखा के आऊं कि मैं अब छोटो सा लाला हूं। लेकिन मांगो तो तेने, पर कृपा मुंह पे भाई। अपने अपने कंधा को गमछा उतार के दे दिए। बोले याकू ने सूंघ के देख, सुगंधी आ रही होगी लाल जी की। ऐसी अद्भुत सुगंधी। कुम्मनदास जी कह रहे हैं तोते इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, सब कोई तो उनके यश गा में, वो रास्ता भर तेरो यश गाते आए। बोले कहा कह रहे? बोले मेरी पद्दी पे बैठे बैठे मैंने पूछी वो गोपी कौन सी है तुम जानो? बोले हाँ जानू मैं, छोटी सी है लेकिन मोटी सी है, हैं? बड़े बड़े नेत्र हैं वाके, और सुआसी नाक है बिल्कुल, कब जैसे तोता की नाक होए करे का है। गोपी बोली उनने में देखी हूं। बोले हाँ वो जाने तो है। सब कोई उनको यश गावे, पर वे तेरो यश गावत।
कुमनदास जी कह रहे हैं मैं तो यूं कह दूंगा कि भैया वो तोते इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, तो काऊ दिना उन्हें बेकी आवेगी ना तो बिक और जामेंगे। कुंभन दास लाल गिरिधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, वे तेरे ही हाथ बिकावत हैं, वे तेरे हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। रोती बिलग रही है। कुमनदास जी कह रहे अब रोकाई को रही है, तेरे ऊपर कृपा तो है गई। वही बिखरे भय माखन को समेट रही है, वही को बार बार अधर में धारण करके चिंतन कर रही है, लाला ने कैसे पाया होगा। कुमनदास जी थोड़ी देर बैठे, निकस करके जान लगे। जैसे ही बाहर गए, नेक दूर चल के देखो तो कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं। कुमनदास जी बेचारे लंगड़ाते आ रहे, पीटे ना भीतर। कुमनदास जी बोले वाह जय जय, मुत कह रहे चोर इनको शिरोमणि हूं मैं, मेरे संग चलेगो कछु ना होगो। ठाकुर जी बोले हम तो तेरी गलती है, तो मैंने कहीं फुर्ती रखी हो, हम भाव में जा रहे हो। भाई चोरी करते समय भाव में जायो जाए हैं। चल तो को एक बढ़िया समाचार दे दूं। अब देखो ये कितनी सुंदर लीला है। ठाकुर जी समाचार दे रहे हैं कुमनदास जी के घर का। कुमनदास जी बोले कहा भयो? बोले तेरे घर अबई अबई एक लाला ने जन्म लियो है। जा समय मैं माखन चुराए रहे हो, वही समय तेरी गृहिणी ने एक लाला को जन्म दिया। और वो सुन तो तू बड़ो मेरो भक्त है। और वहां को नाम कहा रखेगो? कुमनदास जी बोले जो आप बोले जा रूप में तेने मेरो दर्शन कियो, दो बुझाते धोती पकड़ रखी, दो बुझाते मटकी, वही नाम धर दे। और कुमनदास जी ने अपने उस बालक का नाम रखा श्री चतुर्भुज दास। बताओ ये रास है। और उन्हीं चतुर्भुज दास जी ने फिर ठाकुर जी की भक्ति का खूब भाव गाया। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जा। हम सब तो रस का अनुभव करते हैं, परंतु इस रस में ही नहीं रहना भैया। रस में इतने ओतप्रोत है जाओ, रस इतना अधिक है जाए कि एक दिन रास हो। जैसे वह गोपी के यहां भयो, ऐसे कभी हमारे यहां भयो। हमारे घर की कोई समाचार कभी ठाकुर जी हमको बता, मैं तेरे घर में यूं हेरो है। ये सब रास है। ठाकुर जी ने ब्रज की सब गोपियों को कहा था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पे आप सबके साथ रास विहार करेंगे। आज वही पूर्णिमा की रात्रि आई है। सब गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी थीं। ठाकुर जी ने एक वेणुनाद किया। बंधुओं एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। मुरली, वंशी और वेणु तीन नाम हैं। मुरली, वंशी और वेणु। जो अपरिचित हैं, जिनको ठाकुर जी का अभी परिचय नहीं है, पर एक दृष्टि देखते ही उनसे प्रेम होने लग जाता है, वृंदावन प्रिय लगने लग जाता है, समझो उनने मुरली मनोहर ठाकुर जी के दर्शन किए, उनको मुरली दिखाई दी है। लेकिन
जो ठाकुर जी के प्रेम में हैं, ऑलरेडी ब्रज में रह रहे हैं, ठाकुर जी की उपासना कर रहे हैं, उनको नित्य जाकर के वंदन कर रहे हैं, उनको नित्य ठाकुर जी में प्रेम बढ़ता ही जा रहा हो, उनको वंशी दिख रही है। पर एक बार ठाकुर जी दिखे, वाके बाद जहां गए वहां ठाकुर जी दिखे, और कोई दिखो ही नहीं। जित देखूं उदित श्याममयी है, जैसे मीराबाई, वो जहां जामे वहां उनको ठाकुर जी को ही अनुभव है जाए। कहो तो बादल की आकृति में ठाकुर जी हैं, कहो तो वृक्ष की टेर में ठाकुर जी हैं, कहो तो पत्तान में ठाकुर जी हैं, कहो तो किसी व्यक्ति में ठाकुर जी हैं। जहां देखे वहां ठाकुर जी को दर्शन है रोए। जैसे हमारे साईं, आपको भी यमुना जी में यूं ही लगी ठाकुर जी नहा के गए, यही हमारे सांवली है गई जमुना जी। तो ये सब भाव जिसको अनुभव हो रहा है, मतलब जहां देखे वहां ठाकुर जी, उनको वेणु सुनाई दी है, उनको वेणु गोपाल जी का दर्शन हुआ है। हम अभी मुरली मनोहर जी के दर्शन करते हैं, हमें जाना कहां तक है कि काउदना वेणु गोपाल दिखे। अच्छा, तीनों उनकी आकृति में भी थोड़ा सा अंतर है। मुरली मनोहर सीधी वंशी, जहां अधर हैं वहीं सामने दोनों भुजा हैं, ये मुरली मनोहर हैं। और ठाकुर जी जब वंशीनाद करेंगे तो भुजा नीची हैं और वंशी अधर पर है, ये वंशी बजा रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी को मुखमंडल श्री जी की तरफ झुक जाए और वेणु ऊपर को आ जाए, वंशी ऊपर को आ जाए, ये ठाकुर जी को वेणु गोपाल, ये वेणु बजा रहे हैं। तीनों के बड़े विस्तृत भाव हमारे रसिकाचार्यों ने बताए हैं, लेकिन वेणु को भाव बहुत विशेष है। जब ठाकुर जी कोई को अपनो बनानो चाहे, वाके काजे ठाकुर जी वेणु बजामे, और वेणु बजा, वैसे ठाकुर जी यों रहेंगे, लेकिन जब वेणु बजाएंगे तो अपनो मुखमंडल जो है वो श्री जी की तरफ झुका लें। श्री जी वाम भाग में रहे में और श्री जी की तरफ झुका के वंशी ऊपर है और ऊंची टेर बजामे, वो वेणु है। और वाकू अगर कोई सुन ले, वो और कोई को है ना सके, वो ठाकुर जी को ही रहेगा। तो कभी कभी अपने दर्शन की विधा में ठाकुर जी के हस्तकमल देखे करो, ठाकुर जी को मुखमंडल देखे करो। सबको तो सामान्य दिखेंगे, पर नित्य दर्शन करवे वाले, नित्य भाव करवे वाले, इनको कभी कभी ये हस्तकमल में और मुखमंडल में कभी कभी अंतर दिख सके, वहां से उनकी भक्ति की गम्यता पतो चलेगी। काउदना ऐसा अनुभव हो कि आज हस्तकमल जो है वो अधर से न ऊपर हैं, समझियो अब वेणु के दर्शन है रहे, हम वेणु बजा रहे हैं ठाकुर जी। अब आपको अपनो बनाने को मन बना चुके हैं, काउदना बजाए देंगे और वही दना से उन्हीं के ही जाओगे। फिर ये भी एक विधा है। अधर के सन्मुख हाथ वंशी, अधर के नीचे, अधर के सन्मुख हाथ मुरली, नीचे हाथ वंशी, और नेक ऊपर को है तो वेणु। ठाकुर जी ने वेणुनाद किया, और उस वेणुनाद का स्वर सुनते ही, अच्छा वेणु बजेगी तो क्या होगा, तो श्री कृष्ण ने वेणु बजाई, सबरे ब्रज को सुनाई दई, पर बाकी सबन को तो स्वर के रूप में सुनाई दई, पर कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को शब्द के रूप में सुनाई दई। बाकी सबको तो लग रहा हो कि स्वर बज रहा है, पर कृष्ण प्रेम की गोपियों को लग रहा है कि श्री कृष्ण हमको बुला रहे हैं। अरे चल रही गोपी, जल्दी आ, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। और वे सब गोपियां अपने सब कार्य वहीं छोड़ करके दौड़ रही हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। असंख्य गोपियां आ गईं। अब मैं थोड़ा विषय जल्दी करूं। भगवान प्रणय गीत हुआ, ठाकुर जी ने आने का विषय पूछा, गोपियों ने अनेक भाव बताए। अंत तो गत्वा, गोपियों के भाव से ठाकुर जी रीझ गए, परंतु जैसे ही रास विहार करना प्रारंभ किया, रास करते 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 गोपियों के चित्त में मान आ गया कि हम बहुत सुंदरी हैं, इसलिए ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं। ठाकुर जी को मान प्रिय नहीं है, चाहे रूप का हो, चाहे संपत्ति का हो, चाहे वस्त्र का हो, चाहे किसी भी भाव का हो, मान नहीं आना चाहिए। और गोपियों को मैं कथा में एक बात कहा करता हूं कि ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं, पर फिर भी सहज इसलिए नहीं होते कि कहीं हमें मान ना हो जाए। हमारे लड्डू गोपाल हमेशा यूं ही रहे,
कभी कभी हमारी सेवा से प्रसन्न होकर सीधे हुए जाते होंगे, पर हमारे आते फिर यूं ही है जाएं। क्यों? ठाकुर जी को लगती होगी कहीं सीधा है गए हो तो या कोई यूं लगेगा मेरी भक्ति में ऐसी सामर्थ्य, मैंने ठाकुर जी सीधे कर दी अपने, मान आ जाएगा। इसलिए मान ना आवे, हमारे मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी मूर्तिमंत ही रहते हैं। ठाकुर जी सचल नहीं होते, अचल ही रहते हैं। जब ठाकुर जी को लगेगा ना कि अब इसको मान नहीं आएगा, सही बता रहे हैं हम, आपकी भक्ति से ठाकुर जी सचल नहीं होंगे। जिस दिन ठाकुर जी को यह भरोसा है जाएगा कि हां अब याकू मान नहीं होगा, वादना ठाकुर जी सचल हो जाएंगे। ये गावेगो नहीं, ये ढिंडोरा नहीं पीटेगो, ये सब जगह जाके अपनी प्रशंसा नहीं करेगो, ठाकुर जी वही दिन सचल है जाएंगे। ब्रज में कई रसिकों को सचल ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, लेकिन वो किसी से कहते नहीं, वो कभी मान करते नहीं, इसलिए उनको सचल होते हैं। सब गोपियों को जब मान हुआ तो उनके मान के भाव के लिए श्री ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अच्छा, अब एक बात बहुत गंभीर समझने वाली है कि आप ठाकुर जी का अनुभव कर रहे हो, लेकिन अगर गुरु आश्रय आपके जीवन में नहीं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, कहीं और मन नहीं जाना चाहिए आपका, हमारी तरह नेत्र बंद करके सुन लो। ठाकुर जी की सेवा में आप हैं, ठाकुर जी के भाव में आप हैं, और उसमें कोई कुभाव ना हो, आपसे कोई दोष ना बने, तो उसके लिए एक ही उपाय है, क्या? गुरु आश्रय। अगर गुरु आश्रय के बिना आप ठाकुर जी के चिंतन में जाएंगे, ठाकुर जी की भक्ति में जाएंगे, ठाकुर जी की सेवा में जाएंगे, कोई ना कोई अपराध आपसे बनेगा, आपके अंदर मान भी आ सकता है। इसलिए हमारे यहां गुरु परंपरा है, रक्षा के लिए गुरु जी बैठे हैं। इसलिए प्रथम श्री गुरुदेव का ध्यान, और गुरु स्मरण करे, गुरु ध्यान करके फिर आप अपने भाव जगत में प्रवेश करो। इन गोपियों ने रास में प्रवेश तो कर लिया, पर अभी तक गुरु आश्रय नहीं लिया है। और गुरु कौन है? श्री किशोरी जी। अगर किशोरी जी के सहित प्रवेश किया होता ना रास में, तो इनसे कोई अपराध नहीं बनता। मान आने नहीं देती श्यामा जी। बंधुओं, एक बात बताएं, हम आप बरसाने गए हैं, आप श्री जी के दर्शन करते हैं, पर कब मानो कि आपने श्री जी के दर्शन किए? आप जब मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो आप सब जानते हैं कि आपके अंदर कितने कुभाव हैं। आपके अंदर लोभ है, आपके अंदर दोष है, आपके अंदर मोह है, आपके अंदर क्रोध है, सब कुछ हमको पता है। पर श्री जी को निहारवे के बाद यदि वे सब आपके विकार नष्ट हो जाएं, तो समझियो आपने किशोरी जी को देखो। श्यामा जी को स्वरूप ही ऐसा है, जिनके सन्मुख आते ही जितने भी विकार हैं चित्त के, वे सब विकार समाप्त हो जाते हैं। वो श्यामा जी हैं। और जब तक विकार नष्ट नहीं हो रहे ना, तब तक दर्शन करते रहो। या को मतलब है अभी दर्शन कर नहीं रहे हो आप, जादना दर्शन करते ही विकार शून्य है जाओ, समझो अब किशोरी जी की दृष्टि पड़ी है। गोपियों को मान कैसे हो सकता है? ये सामान्य गोपियां नहीं है, इसलिए क्योंकि किशोरी जी साथ में नहीं थी। यमुना जी के तट पर गई, और यमुना तट पर जाकर के जब किशोरी जी को देखा, सब गोपियां रोती विलकती गईं। देखो ना श्यामा जी, अर्धरात्रि को समय हम घर परिवार सब छोड़ करके कृष्ण से मिलन को आई, और हमें छोड़ के अंतर ध्यान है गए श्याम सुंदर। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे श्याम का पुजारी हूं मैं, द्वारका भिखारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला।
हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजल में होगा, ओ अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं होगा, सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, हमें
बात, ये गाते गाते मन में एक भाव आ रहा था, आता है कहीं कहीं पर। हम वृंदावन में बैठे हैं, साईं के आंगन में बैठे हैं, हम तो फिर भी पलक झपक रहे हैं, वो तो अपलक नेत्रों से हमको देख रहे हैं। भागवत जी की कथा चल रही है। 4 कदम दूर पे कुंज बिहारी लाल है, 15 कदम दूर पर श्री राधा वल्लभ जी बैठे हैं, 20 कदम दूर पर सेवा कुंज श्री किशोरी जी बैठी हैं, 30-50 कदम दूर पर श्री यमुना जी बह रही हैं, और कुछ नहीं तो हम श्वास ले रहे हैं तो ये हवा श्री राधा वल्लभ, राधा रमण, बिहारी जी सबको छू के आ रही है। हम ऐसे में कैसे गा सकते हैं कि हमें श्याम ना मिला? हम तो यही कहेंगे, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, और कृपा से तुम्हारी हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया। वृंदावन में तो शाम मिले भये हैं। वृंदावन आ जाने को मतलब ये कि शाम मिल गए। अब वहां में कहा विचार करना। गोपियों ने गोपी गीत गाया। भैया देखो, एक पहली बात सुन लो, जितने वो सज धज के बैठो, आज ब्याह ना है रो लाला को। ब्याह तो कल ही होएगो, कल ब्याह होएगो, कल ही कथा विश्राम होएगी, क्योंकि आज ब्याह करावे को मन नहीं है रो मेरो। क्योंकि अब ब्रज भाव में इतने प्रवेश कर गए। अब ठाकुर जी द्वारिका जहां में वो बात हमसे होती नहीं, बीच में वो उद्धव संवाद आता है, वो सब या तो मैं फलांग के पहुंच जाऊं, और फलांग के गए हो तो फिर पता नहीं क्यों अभी तो बालक ही हूं, मेरी बात इतनी मानेंगे नहीं, पर मैं एक नियम बना दूंगा कि वृंदावन में यदि कथा होगी तो केवल रास तक होगी, उससे आगे नहीं होगी। लाला ब्रज छोड़ के जाए जे हमें मंजूर नहीं है। ठाकुर जी मिल गए और सब गोपियां रास कर रही हैं। हमारे ब्रज को बड़ा सुंदर पद है। हुबन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। सब गोपियों ने जब गोपी गीत गाया, तत्पश्चात रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। नेत्र जब सजल हो गए गोपियों के, कृष्ण दर्शन की लालसा से ठाकुर जी प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए, पहले तो एक कृष्ण अनेक गोपी, पर अब जितनी गोपी उतने कृष्ण प्रकट है गए। पहले तो रास भयो, पर अब महारास हो रहा है। बंधुओं, इतने सारे एक संग कथा सुनने। पहले दिन एक कथा में लगेगा महाराज जी साईं को कथा सुना रहे हैं, दूसरे दिन लगो होगो सोनू साईं छोटू साईं को सुना रहे हैं, उनके पिताजी को सुना रहे हैं, तीसरे दिन लगो होगो इस साईं परिकर को सुना रहे हैं, पर चौथे पांचवें दिन आते लगन लगेगा नहीं ये तो मोइये सुना रहे हैं। कथा में ऐसा होता है कि ऐसा भाव आने लगता है नहीं, ये कथा व्यास जी मेरे लिए ही कर रहे हैं, ये मेरी ही बात बता रहे हैं सारी। और जैसे ही कथा में ऐसा लगन लगे कि ये मेरी बात बता रहे हैं, मेरे लिए कथा सुना रहे हैं, वही समय समझ जाइयो कि बस अब रास में आप प्रवेश कर सकते हो। बिहारी जी जाकर के यूं लगे ये तो केवल पुजारी इनके ही हैं,
जब चाहे तब पर्दा लगा दें, जब चाहे तब खोल दें। फिर कभी लगन लगे ये तो केवल ब्रजवासी इनके ही हैं, फिर लगन लगे ये तो सबन के हैं, लेकिन ज्यादा ना लगन लगे नहीं ये तो मेरे ही हैं, मेरे काजी तैयार है करके खड़े हैं, वही समझ जाइयो अब रास में प्रवेश करना है बस। जादना ठाकुर जी सार्वभौम ना लग करके अपने लगने लग जाएं, ये केवल मेरे हैं। साईं ने आज लाल पगड़ी मेरे काज पहनी है, हमारे बिहारी जी ने आज कमल की माला, सोच के जाए करो, मैं तो कहूं मंदिर जाओ पहले सोच के जाओ, आज ठाकुर जी ने क्या श्रृंगार किया होगा, ऐसी पोशाक पहनी हो, ऐसी पाग पहनी हो, ऐसे कुंडल पहने हो, ऐसी माला पहनी हो, 5-10 चीज सोच के चले जाओ, एक आदमी मिल जाए जो सोची वैसी, समझ जाइयो ये तो मेरे ही हैं। और वही समय से रास में प्रवेश निश्चित है। अनेक गोपियों के अनेक ठाकुर हो गए, और वृंदावन यमुना तट पर बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, ओ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। ओ राधे जगत नचायो तेरी बोकी मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बोकी मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बोकी मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बोकी मरोड़। ओ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, ओ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली। बोल रास रासेश्वर भगवान की। नाचते नाचते करें, अरे श्यामा जू कैसी चौकी लग रही हो, कैसी सुंदर लग रही हो। किशोरी जी बोली कैसी लग रही हूं मैं, ब्रज भाषा के शब्द हैं समझियो। ठाकुर जी कह रहे हैं कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो रंग भानु की लली को, मुख चंद तेनी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद तेनी को मेरे नैना है चकोर, ओ मुख चंद तेनी को चोर राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे
सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। 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 क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। और देखो, साईं नाचे, अम्मा नाचे, नाचो सभी जन। साईं नाचे, अम्मा नाचे, नाचो सभी जन। जो लोग बैठे हैं, काय खुशी में बैठे हो भैया हैं? जब साईं भी नृत्य कर रहे हैं, सब नृत्य कर रहे हैं, तो करो सबरे नृत्य। साईं नाचे, अम्मा नाचे, नाचे सभी जन। आज साईं नाचे, अम्मा नाचे, नाचे सभी। आज ये सब गुलाबी गुलाबी साईं नहीं बनवाए हैं सब, क्योंकि ये सब मैचिंग बता रही है कि आज साईं नृत्य कर रहे हैं, आज साईं नाच रहे हैं। साईं नाचे, अम्मा नाचे, नाचे सभी जन। साईं नाचे, अम्मा नाचे, नाचे सभी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। हे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। 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 यमुना भी नाचे, गंगा नाचे, नाचे नदीगण। यमुना भी नाचे, नाचे, नाचे नदीगण। यमुना भी नाचे, गंगा नाचे, नाचे नदीगण। यमुना भी नाचे, गंगा नाचे, नाचे नदीगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। श्री राधा हृदय कमल सो प्रगटो। राधा हृदय कमल सो प्रगटो। श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निश दिन कुंज गलन में, ब्रज जन
लो ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों आ गए आज। बोलो युगल सरकार की। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बल बल जा। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बल बल जा। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। आज तो सही में रास जैसो ही लग रहा है। साईं भी गुलाबी, आप सब भी गुलाबी। और देखो लालाऊ गुलाबी और लालियू गुलाबी, सबरी छवि। बस मैं ही ऐसो आ गया हूं विचित्र सो। जैसे महादेव आए थे, अब कोई गोपी कृपा करे तो हम गुलाबी बने। लावरी भैया कोई सी गोपी दे उतार के अपने। अरे नहीं, साईं लेके आएंगे, लेके आ रहे हैं अभी। रुको, दो दो वो साईं बनाएंगे। श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। ले रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो आज जैसे साईं की गोद में दोनों युगल बैठे हैं, वैसे ही साईं ने दास की गोद में भी युगल बैठाई थी। और विपरीत बैठाए हैं। किशोरी जी के स्थान पर लाला बैठा दिए हैं और लाल जी के स्थान पर किशोरी जी बैठा देंगे। आज मानो साईं ने कृपा कर दी है, अब जल्दी युगल मिलेंगे। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट हो, वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। साईं अमा को अति दुलारो, साईं अमा को ही दुलारो, यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। जो लोग खड़े बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ सबरे। और नीचे बैठ करके केवल दोनों भुजा उठाओ। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद बरसावे वारो। यह आनंद बरसा
गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन जय राधे राधे श्री राधे राधे वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण प्यारी। देखो कल कथा को विश्राम में जाएगा, नाइट टिक रही है, कल कथा को विश्राम होएगा। ये चुनरी बार बार पीछे जो खड़े हैं वो उतार रहे हैं, बोले मोह ब्यास दिखना रहो। कल कथा को विश्राम है, आज बड़े भाव से साईं के आंगन में खूब भाव से गाओ जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे बरसाने वारी वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण प्यारी हरिदास दुलारी जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, बोल मिथिले बाबल साईं अमा की जय जय श्री। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। देखो ये लाला और दिना तो सीधो ही बैठो, आज गिरो ही गिरो जा रहे हो, पकड़ के बैठे तो गिरो गिरो जा रहे हो। आप सब लोगन को उत्सव की बधाई। कल 12 बजे